नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 9:10 हो गए हैं। और मौसम जो है कभी छाँव कभी धूप वाला हो रहा है। वैसे मौसम थोड़ी देर तक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम क्या, कृष्णा कह रहा है कि डैडी मेरी कटिंग करा दो। मैंने बोला उसको नहीं, पिंजौर में करा देंगे। तो वो कह रहा कि नहीं नहीं यहीं करा दो, यहीं पे करा के जाऊंगा। क्योंकि शिवांश ने भी कटिंग कराई ना, तो उसको ये हो रहा कि मैं भी यहीं पे कराऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ उसकी कटिंग कराने और पीयू जा रही है मेरे साथ। ये कह रही है देखते हैं गाँव में कैसे कटिंग करते हैं, कहाँ पे करवाते हो। कृष्णा आ गया है, ठीक है चले। तो जी देखिए यहाँ पे फाइनली आ गया है दिन हमारे वापस पिंजौर जाने का। और जाने से पहले यहाँ पे कराई जा रही है कटिंग। तो पहले शिवांश की भी कटिंग कराई थी यहाँ, उसके बाद फिर ये कृष्णा का हुआ कि कृष्णा को भी कटिंग करानी है। और हमारे कृष्णा को ना कटिंग कराने का बहुत शौक है। पहले तो छोटा सा था तो ये इस जो ये ट्रिमर सा है ना, इससे डरता था ये, लेकिन अब तो ये अच्छी तरीके से कटिंग करा लेता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी करा रहे हैं। और इसके बाद आरू की भी कराई थी। तो दोनों तीनों छोटे जो बच्चे हैं उन दोनों तीनों की यहाँ पे कटिंग करवा दी थी। तो पीयू के डैडी पहले शिवांश को लेके गए सिल्लू भैया करा के। उसके बाद फिर कृष्णा की बारी आई और फिर जब कृष्णा आ गया फिर उसके बाद आरू की बारी थी कि वो भी कटिंग कराएगी। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कुछ हो ही रहा मेरी आवाज़ में पिछले कुछ महीनों से, ख़राब हो ही रही है। तो इग्नोर कीजिएगा उसे प्लीज़। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे थे घर, और घर आने के बाद यहाँ पे मम्मी जो है वो कर रही है तेल। क्योंकि जब भी हम जाते हैं मम्मी कोशिश करती है कि मैं पता नहीं क्या क्या उठा के दे दूँ, और हम ना लेके नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा मम्मी वहाँ पे मिलती है सारी चीज़। लेकिन उसके बाद भी मम्मी की कोशिश पूरी रहती है कि कुछ ना कुछ दे ही दूं। और ये देखिए तेल दिया उन्होंने, और इसके साथ ही मतलब मावा वगैरह भी निकाला था 1-2 दिन पहले, तो वो भी दिया था। तो यहाँ पे आरू को लगवानी थी मेहंदी, क्योंकि मैंने रात के टाइम मैंने मेहंदी लगवाई थी। तो यहाँ पे आरू को भी था कि मुझे भी मेहंदी लगा दो। वो सामने तो बोलती नहीं मेरे, मतलब पीछे बोलती रहती है कि मुझे मेहंदी लगानी है। मतलब कुछ भी हो वो मेरे सामने नहीं बोलती, पता नहीं क्यों। और जहाँ मैं इधर उधर को हुई तो फिर वो बोलती है। और वो मेरे सामने ही नहीं, सुमन के सामने भी ऐसे ही करती है। सुमन कह रही थी कि दीदी मेरे सामने भी ऐसे ही करती है, अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो बोलती रहती है, और अगर मैं दिख जाती हूँ तो बोलती नहीं। और अपने मम्मी पापा अरे या मम्मी के सामने तो अच्छे से बोलती है, वो बात करती है बच्चों के साथ भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसको मेहंदी तो लगा दी थी। अब वो कह रही है कि मेरे हाथ पे नाम लिख दो। पहले उसने अपना लिखवाया, फिर अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपनी माँ जी का, उसके ही सारे मैं नाम लिख रही हूँ। तो देखिए बच्चों को शौक होते हैं सारी चीज़ों के। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रखते हैं, ज़्यादा देर तो रखते भी नहीं लगा के। और अभी तक मैंने पैकिंग वगैरह कुछ नहीं की थी कि भाई पैकिंग वगैरह करनी, ना बच्चे नहाए धोए थे, कुछ नहीं किया था तब तक। तो देखिए यहाँ पे इसको मेहंदी लगा दी है मैंने, और ये जाके दिखा रही है मम्मी को मेहंदी। और बस अब बच्चे जो हैं वो नहाने धोने चले जाएंगे और मैं करूँगी अपनी पैकिंग। और पैकिंग में यहाँ पे देखिए जो मैले कपड़े हैं वो मैं अलग निकाल दे रही हूँ, अलग ही रख रही हूँ उनको। क्योंकि एक दिन पहले भी नहीं हम धो पाए थे, भाई दूज वाले दिन भी नहीं हमने कपड़े धोए थे। और ये भाई दूज से अगला ही दिन है जब हम लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे। तो जो भी गंदे कपड़े थे वो मैंने अलग रख लिए हैं, और जो धोए हुए हैं और जो दूसरे कपड़े हैं वो मैं बैग में रख रही हूँ। 2 ही बैग हम लेके आए थे, एक में मेरे और पीयू के डैडी के कपड़े थे, एक में तीनों बच्चों के कपड़े थे। तो 2 ही बैग थे हमारे। तो वो देखिए बस मैं यहाँ पे पैकिंग
पैकिंग जो है वो मेरी लगभग हो चुकी है और बस अब मुझे भी कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। कपड़े क्या नहाना ही है मुझे अभी, और बस अभी ये बैग साइड एक करके, मतलब जो मेरा पैकिंग का था ज़्यादा तो था नहीं कुछ भी, क्योंकि रोज जब भी कपड़े धोते थे तो साथ के साथ ही बैग वगैरह में रख देते थे तो इतना ढूंढना नहीं पड़ता। और लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हर बार कुछ ना कुछ छूट ही जाता है वहाँ पे। तो देखिए बस यहाँ पे कृष्णा भी नहा लिया था और पीहू रूही को भी नहला धुला दिया था। अब इनको मैं दोनों तीनों को कर दूंगी तैयार और उसके बाद मुझे खुद भी तैयार होना है, क्योंकि पहले मेरा ये था कि मैं और काम निपटा लूँ उसके बाद फिर मैं ये करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पीहू की चोटियाँ बना रही हूँ और पीहू के बाद मैं करूँगी रूही को भी तैयार, और इन सारों को तैयार करके फिर मुझे खुद भी रेडी होना है। मेरा नहाना भी रह गया था तो बस देखिए बस अब मैं भी जाऊँगी और नहा धो के आऊँगी। तो दोस्तों ये देखिए हो गई है तैयारी चलने की, और इधर धीरे धीरे आ रहा है सामान जो हमने लेके जाना है। यहाँ पे ये पैक हो गया है और अंदर से आ रहा है, फिर इसको सेट करेंगे गाड़ी में। काफ़ी सामान तो हमने रख दिया है लेकिन काफ़ी सामान अभी रहता है, धीरे धीरे करके वो भी रखेंगे। और यहाँ पे पानी वगैरह की दवाई ले ली तुमने मेन तो हैं? दवाई ले ली? कृष्णा ने अपना बैग है। ओहो ओहो कृष्णा, ओहो अच्छा ये कुकर वहाँ के लिए लिया था क्या? हाँ और बताया नहीं था ले स्टैंड भी इकट्ठा कर ले भैया। नहीं 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 बहुत मीठा मीठा हो रहा, मिचवास हो रहा, इतने दिन हो गए मीठा 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 करते हुए। मतलब मम्मी को क्या रहे, ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी दे दो, सब कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं लाना, अरे बहुत वहाँ सब कुछ है, कुछ नहीं सब ठीक है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, महंगा महंगा कुछ नहीं, जब वहाँ सारी ही चीज महंगी है। नो बता पे रू रही जा क्या वहाँ सारी ही चीज महंगी है। पैर यही रहना रखे सारे ना महंगा मिलने का कुछ, वहाँ तो रहना खाना सारा ही महंगा छोड़ के नहीं आ जाता ना। तो जी देखिए उठ चुके हैं बैग हमारे, और मम्मी वही है कि चलते चलते भी यूं कह रही कि लौकी लेते जाओ यहाँ से, वो महंगी है ये वो, मतलब उन्हें रहता ही है। मैं कहा मम्मी एक बताओ लौकी यहाँ से लेके जाएंगे क्या, वहाँ पे तो सारी ही चीज़ महंगी है। और मतलब एक आधी चीज़ चलिए मान लिए लेते भी गए, लेकिन वो भी पूरी उम्र तो वो भी नहीं चल सकती, ज़्यादा टाइम के लिए वो भी नहीं चल सकती। लेकिन फिर भी देखिए माँ हैं जी, वो सोचती हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर दूँ। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे वो बैग वगैरह तो रख दिए हैं, और चलने से पहले यहाँ पे मैं जो है मैं क्या हम कोई सी भी हो, हम कहीं जाते हैं तो अपनी सास के पैर दबा के ही जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ कह रही हैं, और सुमन भी क्योंकि हमारे साथ जा रही है इस बार, तो यहाँ पे भी मतलब साथ में थे वहाँ पे भी रहेगा ये, ऐसे तो अच्छा लग रहा था। मैं उसे बोल भी रही थी, मैंने कहा चल। पहले तो इनकी नासी हो रही थी, कभी हाँ कभी ना, मतलब इनका फाइनल कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड टाइम पे जाके इनका फाइनल हुआ कि चलो चलते हैं। और अभी मतलब ऐसे तो स्कूल खुल रहे थे बच्चों के, कुछ काम भी था, और फिर मैंने कहा चलो चलेंगे, दोनों चल रहे। तो यहाँ पे सुमन भी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे रुचि मुझे कुछ कह रही है, चलते हुए मजाक कर रही है वो अपनी। और उधर मैं अनुज भैया को भी कह रही, मैंने कहा भैया आइयो बच्चों को लेके। वो रुचि को सॉरी आरू को कह रहे थे वो लेके जाने के लिए, लेकिन देखिए वो अभी अपनी मम्मी का दूध पीती है। वो कह रहे थे कि बस आरू को लेते जाओ। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं लेके जाते, क्योंकि वो दूध पीती है फिर रोने लगी या कुछ भी है। देखिए छोटा बच्चा है, अब मतलब पास में है तो एक अलग चीज़ है, इतनी दूर से फिर आया भी नहीं जाता। तो मैंने कहा फिर बाद में जब आप आओगे तब लेके आइयो। तो देखिए जी सब बैठने लगे हैं, मैं यहाँ पे पीछे ही बैठ गई थी सुमन के पास, और पीहू रूही मैं सुमन और श्री हम पीछे ही बैठे थे। तो यहाँ पे सिल्लू भैया जो हैं वो शिवांश को लेके आगे बैठने को बोल रहे थे, फिर श्री को भी उनके साथ ही बैठना था, और मम्मी भी चाहिए होती है। इनका क्या है श्री और शिवांश को, इनको दोनों चाहिए होते हैं। फिर भैया कहने लगे कि भाभी आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊंगा बच्चों को लेके। तो फिर भैया पीछे बैठ गए, फिर मैं उतर के आके आगे बैठी, और बस यहाँ पे हो गई है चलने की तैयारी। और देखिए मन ना बहुत दुखता है, क्योंकि इतने मतलब सबके साथ रहने का जो मजा है वो अकेले ही रहना पड़ता है फिर वहाँ पे, तो थोड़ा सा मन दुखता है। तो खैर क्या करे जी, जहाँ खाना पीना है दाना पानी है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो मम्मी का आशीर्वाद लेके हम लोग चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। चल दिए हैं
हम सारे, मैं आगे बैठी हूँ, देवर जी और देवरानी जी हमारे पीछे बैठे हैं, ये बैठे, और शिवांश और ए श्री मुँह दिखाइए बेटे, हाँ ये श्री है, और इधर पीयू और रुई, और पीछे हमारा लगेज। तो हम लोग चल दिए हैं। क्या टाइम हो रहा, टाइम क्या हो रहा, 12 तो बज गए होंगे, 12 के हेर फेर में हम यहाँ से चल दिए हैं बुढ़ाने गाँव से। बस देखते हैं आगे आगे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग पूरा ही दिन लग जा, थोड़ा थोड़ा करके शाम तक ही जाएगी। तो चलिए जी बस निकलते हैं अपने नए सफ़र की तरफ। तो जी देखिए यहाँ पे हम चल दिए थे 12 बजे के करीब, और ये 4 बजे के लगभग का टाइम है। तो यहाँ पे हम रुके थे एक ढाबे पे, क्योंकि बच्चों को खाना खाना था। सुबह ही नाश्ता तो किया था, 8-9 बजे के करीब कर लिया था सबने, और 4 बज गए थे ये। तो मैंने कहा चलो सब खाना खा लेंगे। और ये ना अम्बाला के पास को पड़ता है, अम्बाला से आगे सेठी ढाबा है ये, और बहुत सारे ना यहाँ पे ये स्टेचू से बने हुए हैं। बच्चे इनको देख देख के खुश हो रहे थे। बहुत सारी फैसिलिटीज थी यहाँ पे, खाना भी ठीक था, मतलब जैसा हमने अब तक पिंजौर के या और ढाबों में खाया है वैसा तो नहीं था, उनसे थोड़ा कम ही था, लेकिन फिर भी ठीक था। बच्चों के खेलने कूदने के लिए काफ़ी सारे आइटम्स थे यहाँ पे, और खेल रहे थे सारे। तो यहाँ पे देखिए बस रूही भी लगी पड़ी है। रूही हमारे ना सबसे ज़्यादा एक्टिव है, भले ही कितनी भी दिक्कत हो या कुछ भी हो, ये फिर भी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें थी देखने की, तो वही हम देख भी रहे हैं। पहले तो पूरे होटल का ही, इसका ढाबे का मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये मेन्यू था, ये ढपली के ऊपर इन्होंने ना अपना मेन्यू लिखा हुआ था सारा, जो भी इनका होता है ना खाने वगैरह का वो। और बस हमने ऑर्डर कर दिया था वही अपना फेवरेट खाना, दाल मखनी, पनीर, रायता और सिंपल प्लेन रोटी। तो यहाँ पे बस आ गया है हमारा खाना, और अब हम लोग खाना खाएंगे और फिर उसके बाद अपनी फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ की तरफ रवाना होंगे। तो देखिए सब खाना खाने लगे हैं, और उसके बाद बस हम लोग चल पड़ेंगे पिंजौर की तरफ, क्योंकि अभी हमारा सफ़र अधूरा था। तो जी हम लोग खाना वगैरह खा के चल दिए हैं। अम्बाला से आगे आके ये ढाबा था जहाँ पे हमने अभी खाना खाया है, और टाइम 4 बज लिए। 12 बजे से भी पहले ही हम लोग चल दिए थे, 11:30 बजे के करीब, और 4 बज चुके हैं। और यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह से ली थी, तो बच्चे उसी के ही सिर हो रहे। तो अभी शायद 1-1.5 घंटा हमें और लग जाए, तो बैठे इसे 1-1.5 घंटा हमें और लग जाएगा जाने में। और बस फैमिली इसमें विराजमान है, चल रहे हैं बस देख रहे। टाइम से ज़्यादा ही लग गया असल में, कई जगह ना ट्रैफिक मिला हमें। पिछले उस दिन भी जब हम गए उस दिन भी मिला था ट्रैफिक, तो आज भी मिला। पर देखते हैं शायद 5:30 बजे तक, 5 या 5:30 बजे तक हम चले जाएंगे। तो चलिए जी भाई, खाना कैसा लगा? अच्छा लगा, वो जो देखते हैं अच्छा लगा खाना शिवांश को? अच्छा लगा। शिवांश तो दिख ही नहीं रहा, पापा की गोद में टंगा बैठा बस। तो जी चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या होता है। जी हम आ चुके हैं अपने ठिये पे, दुकान पे आ गए। यहाँ पे दर्शन मिले हमें आते ही कन्हैया जी के और विजय भैया जी के दोनों अपने अपने काम में व्यस्त है। कैसी रही कन्हैया दिवाली? दिवाली कैसी रही? हमारे बिना ज्यादा बढ़िया हो रही थी क्या? कमी महसूस हुई। हाँ कमी महसूस हुई, बात को कवर अप करते हुए कन्हैया। तो जी चलिए बस अब चलते हैं घर पे उधर। चले भाई आओ, चलो माटे माटे। हैं हम लोग यहाँ पे, आशु दीदी सभी मिल लिए, इधर बैठी है सुमन, और बच्चे अपने अपने उसमें जा लिए। बेटे तुम भी खेल लो, खेल लो, देख दीदी खेल लो। कृष्णा भी खेल रहा है, शिवांश खेल लो बेटे, अब तो यहीं रहना। और ये होगी खड़ी अंदर, वो बैठे, और रंग सा हो गया घर में, तो लुक सा अलग ही चेंज आ रहा। वीडियो में भी पीछे से बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है अजीब सा ही। बात नहीं, चाय चाय पी ली क्या तुमने जी? हमारी बाट में थे। अरे नहीं भाई, वहाँ से बीच में जाम लगे, यहाँ जीरकपुर ना बहुत जाम लगे हो, तो जीरकपुर को ही आया जाओ, और उड़ कर कहाँ को आवांगे। तो जी आशु बनाने लग रही है अब चाय, तो आशु जो है चाय बना रही। आ जाओ जी, अदरक वाली चाय मैं सबके
आ रही। अभी तो वैसे डाल दूंगी हटा के। वो तो रात को उतरेगी भी तो रखा था ना। चलिए जी बस फिर बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं, चाय चुए पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या प्रोग्राम बनता है हमारा। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर। टाइम बज गए हैं 9:15 हो गए हमारी घड़ी का, आपको पता ही है कि 15 मिनट आ गया। और सुबह 11:30 बजे के निकले हुए हम घर से, और अब जाके हम ठियसिर पहुंचे। वैसे तो आंसू के पास ही खाना वगैरह खाते हम आ गए थे। और ये देखो हमारी दुकान सी, जब गए थे बिल्कुल साफ सुथरा सा करके गए थे। ये तो हुआ कि भाई आके वैसा नहीं। फ्रिज चल रहा जी? हाँ चल रहा। चेक भी कर लियो हमारे जाते ही, वो भी सदमा आ जा हमारा फ्रिज भी। मैंने आगे यही देखा था। जहाँ हम जावे ना यहाँ तो ये फ्रिज भी चलना बंद कर दे। अरे जी चल गया। तो बस अब जा हमें लेटना, क्योंकि सुबह के सारे थके हुए, बच्चे भी और वैसे बड़े भी सारे। तो अब हमें करना रेस्ट, और क्योंकि सुबह ही फिर इनको जाना है जल्दी, सुमन को, पीयू के डैडी को और सिल्लू भैया को। तो फिर सुबह को जल्दी उठना है, तो उसी हिसाब से अब रात को देखेंगे कि क्या है हाल में। तो अब तो कुछ नहीं देखते, बस अब तो सोवांगे सारे चद्दर तान के, क्योंकि सारे के सारे थके पड़े। थका पड़ा तू? अच्छा। वो तो सूख जाएगी उसकी ना, तू टेंशन ले। मैं तो धोखा गई थी इसी मारो, तू टेंशन ना ले, तुझे स्कूल में भेज जाएंगे, स्कूल की ड्रेस भी आ गई। और ये देखिए यहाँ आकर खेलने लगा है, नहीं तो उधर भी गुमसुम ही था। और वो देख अब जाइए सारे एक्टिवेट मोड में हो गए भी हैं। हाँ नहीं खेलता है, वहाँ भी रहा था। अब जैसे साइकिल से मिली ना, बड़ी मतलब से कुछ मिला तो। हाँ तो जी चलिए बस फिर वीडियो रोकते हैं हम यहीं पे ही। कैसी लगी जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए करिए शिवांश बाय बाय कर दो सारे, बाय बाय। नई सुबह के साथ नया व्लॉग शुरू करेंगे जी, देखेंगे आगे राम की मर्जी। बाय बाय, राधे राधे।